कभी कभी ऐसा लगता है ना कि आलस एक छिपी हुई सुपर पावर है। सुनने में थोड़ा अजीब है, सही कहा। लेकिन आज हम आलस और इंटेलिजेंस के इसी अनोखे, हैरान कर देने वाले रिश्ते की गहराई में उतरेंगे। जरा सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो हद से ज्यादा आलसी है, लेकिन उसका दिमाग कमाल का तेज चलता है। काम से बचने के हजार बहाने, पर जब कोई मुश्किल आती है तो सबसे स्मार्ट सॉल्यूशन उसी के पास होता है। तो मुबारक हो, आप अभी अभी एक ऐसे जीनियस से मिले हैं जो अपने एनर्जी सेविंग मोड में चल रहा है। जी हाँ, जिसे दुनिया आलस कहती है, वो असल में दिमाग की एनर्जी बचाने का एक बेहद स्मार्ट तरीका है। ये कोई कमजोरी नहीं, ये एक खूबी है। ये आवाज तो हम सबने सुनी है अपने अंदर। बस 5 मिनट में शुरू करता हूँ, और फिर 5 घंटे बाद भी कहानी वहीं की वहीं होती है। दिमाग के अंदर जैसे एक ही मैसेज चल रहा होता है, मोटिवेशन अभी भी डाउनलोड हो रहा है, प्लीज वेट। तो आखिर ये स्मार्ट आलस है क्या? इसके पीछे का साइंस क्या है? चलिए समझते हैं कि दिमाग के अंदर असल में चल क्या रहा है। देखिए, ये सिर्फ आलस नहीं है, इसके पीछे 4 बड़ी वजह हैं। पहली, ये लोग ओवर थिंकर्स होते हैं, हर चीज की गहराई में चले जाते हैं। दूसरी, ये परफेक्शनिस्ट होते हैं, काम बेस्ट होना चाहिए वरना शुरू ही नहीं करना। तीसरी, ये अपने एनर्जी को बचाने में माहिर होते हैं, जैसे एक स्मार्ट बैटरी मैनेजर। और चौथी, इसी वजह से ये बेहतरीन क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्वर भी बनते हैं। उनका दिमाग धीमा नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो एक सुपर कंप्यूटर की तरह लगातार एक ही कैलकुलेशन कर रहा है। मैक्सिमम काम मिनिमम मेहनत में कैसे किया जाए। साइंस में इसे कॉग्निटिव एफिशिएंसी थ्योरी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है, हमारा दिमाग बना ही ऐसे है कि वो हमेशा सबसे आसान, सबसे स्मार्ट रास्ता खोजेगा। ये आलस नहीं, ये इंटेलिजेंस का साइन है। फिर आता है परफेक्शनिज्म फ्रीज। मतलब काम को इतना परफेक्ट करने की इच्छा होती है कि शुरू करने की हिम्मत ही नहीं होती। जब तक दिमाग को वो परफेक्ट आइडिया नहीं मिलता, वो जैसे जम जाता है, फ्रीज हो जाता है। और हाँ, डिसीजन फटीग। स्मार्ट दिमाग हर छोटी बड़ी चीज पर इतना ज्यादा सोचते हैं कि उनकी मेंटल एनर्जी, मतलब दिमागी बैटरी, पूरी तरह से ड्रेन हो जाती है, और फिर बॉडी खुद को बचाने के लिए स्लीप मोड में चली जाती है। और सबसे दिलचस्प है क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन। जब हम किसी काम को टाल रहे होते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, यानी हमारा अचेतन मन, बैकग्राउंड में उस प्रॉब्लम पर काम कर रहा होता है, और अक्सर ज्यादा बेहतर, ज्यादा इनोवेटिव सॉल्यूशन के साथ बाहर आता है। अच्छा, थ्योरी बहुत हो गई। अब देखते हैं कि असल दुनिया में ये आलसी जीनियस कैसे इनोवेशन के इंजन बन जाते हैं। पहला उदाहरण, होमवर्क हैक। बाकी स्टूडेंट्स 2-2 घंटे लगाकर सुंदर सुंदर लिख रहे हैं, और हमारा लेजी जीनियस, वो गूगल करता है इस काम को जल्दी कैसे खत्म करें। जवाब मिलता है, प्रिंट करता है, स्टेपल करता है, और काम खत्म। स्मार्ट है ना? अब आते हैं ऑफिस की कहानी पर। पूरी टीम वर्क हार्डर मोड में है, घंटों लगा रही है, और हमारा लेजी हीरो क्या करता है? वो एक ऑटोमेशन बना देता है जो सारा काम मिनटों में कर दे। नतीजा, अब वो कम काम करता है और ऑफिस का हीरो भी बन जाता है। और ये तो शायद सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रॉब्लम क्या थी? बिस्तर से उठकर लाइट बंद करनी है। आलसी दिमाग ने क्या कहा, अरे कौन चलेगा, इससे अच्छा तो कुछ ऐसा बनाते हैं जो यहीं से काम कर दे। और बस रिमोट कंट्रोल का आविष्कार हो गया। आलस सच में आविष्कार की जननी है। तो सवाल ये है कि हम अपने अंदर के इस स्मार्ट आलसी को, इस जीनियस को अपनी सबसे बड़ी ताकत कैसे बना सकते हैं। चलिए इसे एक्टिवेट करने के 4 सिंपल तरीके जानते हैं। पहला कदम है 5 मिनट रूल। किसी भी बड़े काम को सिर्फ 5 मिनट करने का वादा करें, बस शुरू करना है। दूसरा, काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दें। बड़े लक्ष्य डराते हैं, छोटे कदम नहीं। तीसरा, अपनी लेजी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करें। खुद से पूछें, इस काम को करने का सबसे आसान और तेज तरीका क्या है। और चौथा, अपने माहौल को डिजाइन करें। अच्छी आदतों को इतना आसान बना दें कि आलस में भी वही हो जाए। ठीक है, अब हम टूल से आगे बढ़कर माइंडसेट पर आते हैं। कैसे इस आलस वाली सोच को एक लेजर फोकस्ड वॉरियर माइंडसेट में अपग्रेड किया जाए। एक बात को बहुत गहराई से समझना होगा। आलस का मतलब कमजोरी नहीं है। इसका मतलब है कि आपका दिमाग थकावट नहीं चाहता, वो कुशलता यानी एफिशिएंसी चाहता है। वो आपकी एनर्जी को बचा रहा है। एक सच्चा योद्धा हर लड़ाई नहीं लड़ता,
वो अपनी ताकत हर छोटी मोटी झड़प में बर्बाद नहीं करता। एक योद्धा हमेशा सही लड़ाई चुनता है, स्मार्ट लड़ाई। तो इस बात को याद रखें, एनर्जी बचाना कोई कमी या खामी नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है। तो अब से इस नए नजरिए को अपनाना है। आप स्लो नहीं हैं, आप स्ट्रैटेजी ड्रिवन हैं, आप अनमोटिवेटेड नहीं हैं, आप अपनी एनर्जी को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। तो ये रहा आपका नया मंत्र, मेरा दिमाग एक एनर्जी सेवर है और मैं वॉरियर मोड में हूं। अपनी एनर्जी को सही जंग के लिए बचाइए, अपने अंदर के लेजी जीनियस को एक वॉरियर जीनियस में तब्दील